इस बीमारी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत लेट आते हैं। अर्ली स्टेजेस में जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं उनको लोग गैस या आम ये कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स है या फैटी लीवर से ही कनेक्ट करते रहते हैं, लेकिन वो पैनक्रियास के बारे में नहीं सोचते। मतलब इसके सिम्टम्स रेयर हैं, बीमारी रेयर है ये पैनक्रियास का सिम्टम्स कैंसर? कॉमन है लेकिन उसको कोरिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बीमारी रेयर है ये पैनक्रियास का कैंसर? पैनक्रियाटिक कैंसर अगर हम देखें इंडिया में तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, लीवर कैंसर है, ये ज़्यादा कॉमन है। और अगर हम देखें दिल्ली और इसके आसपास की बेल्ट में गॉल ब्लैडर कैंसर ज़्यादा कॉमन है। पैनक्रियाटिक कैंसर कम है लेकिन हाँ डेफिनेटली इतना रेयर नहीं है। तो क्या सर ये इसकी जो लोकेशन है इस ऑर्गन की, इस कारण से ही इसके सिम्टम जो है ज़्यादा जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं? यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कारण यही है कि ये क्योंकि पीछे की तरफ होता है तो कभी कभी केवल आपको केवल कमर में ही दर्द हो रहा है और आप उसको उससे पैनक्रियास से कोरिलेट नहीं कर पाते। आप सोचते हैं कि शायद ये हड्डी का दर्द है या मांसपेशियों का दर्द है। तो इसीलिए ये पीछे होने की वजह से इसके सिम्टम्स लेट आते हैं और इसलिए इसका जो बीमारी बढ़ जाती है पकड़ में नहीं आ पाती। अच्छा, जैसे आजकल सभी लोग एक जांच कराते हैं, CBC, KFT, LFT, जो एक पैकेज है जांच का, लेकिन मैं देखता नहीं हूँ कि उसमें पैनक्रियास की कोई जांच है। सिर्फ अमाइलेज लाइपेज होती है। अब कुछ कंपनीज ने उसके लिए एक पैकेज बनाया है जिसमें कि वो जितने भी ट्यूमर मार्कर्स हैं तो जैसे ओवरी के लिए CA-125 होता है, इंटेस्टाइन के लिए CA होता है, इसी तरह पैनक्रियास का मार्कर होता है जो ट्यूमर सेल्स बनाती है CA-19-9, तो वो भी उस पैकेज में होता है। तो अब ये टेस्ट अवेलेबल है जो कराया जा सकता है। अच्छा, अगर आपको इस ऑर्गन के प्रति सजग रहना है तो उसके लिए तो आप करा ये सकते हैं। अगर आप ट्यूमर मार्कर्स पैनल करा रहे हैं तो उसमें CA-19-9 भी होता है एक टेस्ट। और आमतौर पर सर अगर किसी को है कैंसर पैनक्रियास का तो वो किस स्टेज पर पहुंचता है? कोई ऐसा यूजली आपको पेशेंट एक्सपीरियंस जो रहा? आते हैं वो जैसे अगर उनको जॉन्डिस हो गई है तब आते हैं। तो जॉन्डिस का मतलब ये होगा लिवर में फैल गई बीमारी? या तो लीवर में फैल गई है या जो पित्त की नलकी है उसको वो प्रेस कर रही है। अच्छा, पास ही होते हैं दोनों? पित्त की नलकी और पैनक्रियास की जो डक्ट होती हैं वो साथ साथ जाती हैं। तो अगर पैनक्रियास के हेड में अगर बीमारी है तो वो थोड़ा अर्ली स्टेज में पिक हो जाती है क्योंकि वो प्रेशर की वजह से जॉन्डिस कर देती है। लेकिन अगर पैनक्रियास के बॉडी और टेल में अगर बीमारी है तो वो पीछे की तरफ रहते हैं स्टमक के, तो वो इतने सिम्टम नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से बीमारी काफ़ी बढ़ सकती है। अच्छा, तो क्या ऐसा भी हो सकता है फिर तो जब ये दोनों इतने पास हैं बाइल डक्ट और पैनक्रियास, तो बाइल डक्ट में अगर कुछ दिक्कत है आपके तो उसका असर भी आपके पैनक्रियास पे पड़ता हो? यूजली जैसे बाइल डक्ट की बीमारियां होती हैं उसमें या तो स्टोन होते हैं, तो स्टोन की वजह से तो पैनक्रियास में तब प्रॉब्लम होती है कि जब अगर कोई स्टोन उस डक्ट में से निकल रहा है तो निकलते निकलते वो पैनक्रियास को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस नाम की बीमारी होती है जिसमें कि पेशेंट को बहुत सीवियर पेन, वॉमिटिंग और एडमिशन वगैरह की भी रिक्वायरमेंट। क्या रीज़न है इसके एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के और क्रॉनिक भी अगर बता पाएँ? हाँ, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के दो मुख्य कारण है। गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसमें कि मैंने बताया कि जब स्टोन उस गॉल ब्लैडर में से निकल के उसकी डक्ट से होते हुए पैनक्रियास में जाता है तब वो पैनक्रियाटाइटिस कर देता है। अधिकतर केसेस में गॉल ब्लैडर स्टोन में पैनक्रियाटाइटिस तभी होती है जब स्टोन वहाँ से पास आउट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण आज की डेट में है शराब। शराब पीने से बहुत लोगों को पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी होती है, एक्यूट हो रही है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। हमारे एक गेस्ट आए थे, वो बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंक करते थे, रोज़ एक बोतल कम से कम, तो उनको ये हो गया था बीमारी। तो शराब का तो डायरेक्ट उस पर तो कोई लिंक है नहीं पैनक्रियास से, तो कैसे हो जाती है फिर? शराब का लिंक पूरा है क्योंकि शराब क्या एक तो उसकी वजह से जो पैनक्रियास के सिक्रीशंस हैं वो थिक हो जाते हैं। दूसरा वो पैनक्रियास में सूजन करता है, जो सूजन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, और ये भी देखा गया है कि जो शराब पीते हैं उनमें पैनक्रियाटाइटिस एक्यूट तो होती है और साथ साथ अंडरलाइंग क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस भी होती है जिसमें सुपर एडिड एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होती रहती है। तो उसमें वो उसको फाइब्रोसिस कर देते हैं। तो फाइब्रोसिस की वजह से हार्ड पैनक्रियास होना शुरू होता है और उसमें पैनक्रियाटिक स्टोन बन जाते हैं, तो उसको फिर क्रॉनिक कैल्सिफिक पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। मतलब पैनक्रियास पहले से सूजा हुआ है और उसमें इंजरी भी हो रही है, फाइब्रोसिस हो रही है और दाग भी लग रहा है उस पे, फाइब्रोसिस मतलब ना, कैल्शियम भी जम जाता है, तो उसको क्रॉनिक कैल्सिफिक पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं।